गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसे पढ़ाने से पहले आपके व्याकरण इट मीन्स रचना प्रसून में जो नया चैप्टर में पढ़ाना जा रही हूँ आपको, तो उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि एक अध्यापिका है, वो पढ़ा रही है बच्चों को। यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है, वो कहानी लिख रही, कनिका नाम की लड़की कहानी लिख रही है। ये पिक्चर किसकी है बच्चों? घोड़े की है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ये फोर्थ पिक्चर किसकी है? गाय की है। गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। फिफ्थ पिक्चर एक विद्यालय की है, जहाँ पर कि छात्र विद्यालय जा रहा है। और लास्ट वीडियो में एक बंदर बैठा हुआ है जो पेड़ पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। अध्यापिका, कनिका, घोड़ा, गाय, छात्र, बंदर। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि क्रिया को देखो तो घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। बंदर क्या कर रहा है? पेड़ पर बैठा है। छात्र क्या कर रहा है? विद्यालय जाता है। इसी तरीके से तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? किसी पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। जा रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, बैठा है, ये सब पुरुष के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से सेम एज आप देखेंगे, अध्यापिका पढ़ा रही है। ठीक है, कनिका कहानी लिख रही है, गाय घास खा रही है या खाती है। तो जहाँ पर स्त्रीलिंग के चिन्ह पता लगते हैं तो उससे हमें स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है? स्त्री जाति से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो इन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि कोई वाक्य में जो बात हो रही है, करता है, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो चैप्टर है आपका वो यही है, वो है आपका चैप्टर नंबर 6 लिंग। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? संज्ञा शब्द, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था आपको, घोड़ा, छात्र, बंदर, सेम एज आपका लड़का, मोर, दादाजी, चूहा, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से हमें या संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, कनिका, अध्यापिका, गाय, मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी, ये सब आते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है आपकी लिंग परिवर्तन सूची, इसको आप लर्न करेंगे बच्चों। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका नाई, नाइन, मौसा, मौसी, अध्यापक, अध्यापिका, राजा, रानी, ठीक है, दादा, दादी, ये सब, ये लिस्ट आपको लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि कोई भी पर्वत, पहाड़ के नाम हो, या कोई सागर का नाम हो, या किसी देश का नाम हो, या ग्रह का नाम हो, महीनों का नाम हो, दिन का नाम हो, वृक्ष का नाम हो, ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे कोई भी नदी का नाम लो, लिपि का नाम लो, भाषा का नाम लो, ठीक है, तिथि का नाम लो, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हुआ मंत्री, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मंत्री ही कहा जाता है। प्रधानमंत्री, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। राष्ट्रपति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। डॉक्टर, स्त्री हो या पुरुष हो, डॉक्टर ही कहा जाता है। लिंग की पहचान जो होती है वो वाक्य में लास्ट में जो क्रिया लगती है, क्रिया के शब्दों से या विशेषण शब्दों से भी हो जाती है। जैसे छात्र पढ़ता है तो क्रिया क्या हुई? पढ़ता है। छात्रा पढ़ती है, क्या हो गया? क्रिया पढ़ती है। तो ता है और ती है, इनसे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। चाय मीठी है, दूध मीठा है, तो चाय मीठी है, उससे क्या पता चल रहा है कि चाय जो है वो मीठी विशेषण के साथ जुड़ा हुआ शब्द चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। और मीठा विशेषण के साथ जुड़ा हुआ शब्द दूध क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो कुछ याद रखने योग्य बातें देखिए आप। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरा, लिंग की पहचान वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों के द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिंग के जो मैंने दिया है उसको आप लर्न करेंगे और चैप्टर को अच्छे से दोबारा समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर और
अभ्यास कार्य को कराऊंगी। टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।